Welcome back, my friends. Today we have to discuss about a new article based on the total internal reflections. The article name is Totally Reflecting Prism. There are three types of the prism. These prisms are used in many optical instruments as reflectors. So these are called total internal reflectors. There are three types and it is made like a prism with isosceles triangle and one right angle. मतलब कहने का जरा समझना क्या है ये। सबसे पहली चीज हम ये बताएंगे कि आइसोसेलेस, ध्यान से सुनते जाना भाई, आइसोसेलेस right angled triangular prism act as reflectors in many optical instruments. So, these prisms are called totally reflecting prism. इनमें देखो एक हमारा एंगल 90 डिग्री का होगा, इसलिए राइट एंगल हो गया। अब आइसोसेलेस है तो जो रिमेनिंग टू एंगल्स बचे वो 45 और 45 के होंगे। इनको प्लेस करने का, यूज करने का वे के हिसाब से हम टोटल 3 साइड इसमें यूज करते हैं, एक हाइपोटेन्यूज, एक बेस और एक परपेंडिकुलर। इसीलिए इसकी कैटेगरी हमने टोटल 3 बोली है। जैसा यूज करोगे वैसे उसका नाम बदल जाएगा। तो हम कहेंगे देयर आर 3 टाइप्स। अभी जो फर्स्ट हम उठा रहे हैं डिस्कस करने के लिए, ध्यान रखिएगा ये एग्जाम में पूछे जाने वाले आर्टिकल में से एक है। सीबीएसई बोर्ड में तो बहुत पूछा जाता है इसको। आप बोर्ड में इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरह इसको तैयार करें। इस पर एक रे डायग्राम बेस्ड न्यूमेरिकल भी आ सकता है। तो सबसे पहला जो हम टाइप आपको डिस्कस करने वाले हैं, इसका नाम डालेंगे अ सिंपल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। क्या नाम डालेंगे हम लोग? अ सिंपल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। ये जो सिंपल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म है, ध्यान रखिएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा और इसमें या तो बेस या फिर हम जो परपेंडिकुलर होगा उसको फेस करवा देंगे उस साइड जिस साइड से लाइट रेज आ रही होंगी। हम इसको समझाने के लिए 2 लाइट रेज ले रहे हैं जो आपस में पैरेलल आएंगी। देखिए एक ट्रायंगल बनाते हैं हम। आइसोसेलेस हमें चाहिए, हम यूज कर लेते हैं रूलर का। किसका यूज कर ले रहे हैं? यार ये हमारे पास है, देखो इसको इसी से डायरेक्ट बन जाएगा। ये तुम्हें लग रहा है आइसोसेलेस की? नहीं लग रहा है तो हमें बार बार यूज नहीं करना पड़ेगा। सेट स्क्वायर यूज कर लिया। देखो ये हमारा सीधा वो दे देगा आइसोसेलेस ट्रायंगल जो हम यूज करना चाह रहे हैं। बस अब इसको हटा लेते हैं फिलहाल। देखो ध्यान से सुनिएगा, एक इसमें एंगल कैसा बनेगा? 90 डिग्री। और बचे 2 एंगल्स हमारे कैसे होंगे? 45 और 45 डिग्री। इसमें हम लोग भेज रहे हैं लाइट रेस को, तो कलर ले लें हम लोग, चलो ग्रीन। देखो हमने लाइट रे भेजनी स्टार्ट की, 2 पैरेलल रेज हम भेज रहे हैं। कैसी भेज रहे हैं? पैरेलल रेज। अच्छा स्केल लें क्या? 0 एंगल, ठीक। देखो हम भैया यहाँ पर 2 पैरेलल। आपको एक जानकारी बता दें, अगर कोई लाइट रे किसी सरफेस पर नॉर्मली इंसिडेंट होती है ना, तो वो डेविएट नहीं होगी, वो स्ट्रेट चली जाएगी। अच्छा तो अब हम इसको अगर उसी कॉन्सेप्ट में आगे प्रोड्यूस कर दें,
तो देखिए ये कहां पहुंचेगी, इस जगह पहुंच जाएगी। एक और इसी के पैरेलल भेज लेते हैं, एटलीस्ट 2 लेके हम चलेंगे, एटलीस्ट 2 रेज आप लोग ले लीजिए। अब सुनना बहु आराम से भाई, ये देखो 2 लाइट रे वहां पहुंच गई। अगर हम उस प्लेन पर 90 डिग्री बनाएं, यानी नॉर्मल ड्रॉ करें, तो चलिए उस जगह हम लोग एक नॉर्मल ड्रॉ करने जा रहे हैं। नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए हम यूज कर ले रहे हैं, प्रोटेक्टर यूज कर ले रहे हैं, ठीक है। सुनिए, यहां पर एक नॉर्मल इस लाइन पे बनाएंगे हम, ऑन दिस लाइन, इसका नॉर्मल हमें बनाना है। थोड़ा मैं प्रयास कर रहा हूं ज्योमेट्रिकली सब चीजें ठीक रहे। नॉर्मल मतलब 90 डिग्री एंगल, ठीक है। तो कितना होगा 90 डिग्री का, ये एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, बट इस पे इस तरह ड्रॉ नहीं हो पाएगा है, छोड़ो, ऐसे रैंडम थोड़ा बना देते हैं। आप लोग उसका यूज करिएगा प्रोटेक्टर का। ये जैसे नॉर्मल है सपोज करो, तो ये एंगल अब कितना होगा, देखो यहाँ 90 से गया ना, तो यहाँ 45 पे गिरेगा कि नहीं गिरेगा, और ये इसी हिसाब से 45 पे ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी इस साइड में। सेम कॉन्सेप्ट इसके लिए आएगा, सेम हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए यूज करेंगे। तो ये नॉर्मल रिफ्लेक्टर होगा, इसीलिए इस प्रिज्म का नाम क्या पड़ा, नॉर्मल रिफ्लेक्टर प्रिज्म। इस डायग्राम को बनाओ, फिर आगे बात करते हैं। इसमें थोड़ा डिस्कशन लिखेंगे हम लोग, देखो लिखना क्या क्या है इसके बारे में थोड़ा समझ लेना। हम कहेंगे अगर कोई लाइट रे आ रही है और 90 45 90 कॉम्बिनेशन, इसका जो 90 45 45 कॉम्बिनेशन का प्रिज्म है, इसके जब सरफेस पर देखो 2 शॉर्टर साइड्स इनको बोलेंगे, ये क्या है, शॉर्टर साइड है कि नहीं, और हाइपोटेन्यूज सबसे लॉन्गर है। तो किसी भी एक शॉर्टर साइड पे जब ये लाइन परपेंडिकुलर गिरेंगी, लाइट रेज परपेंडिकुलर आएंगी, तो स्ट्रेट आगे पास हो जाएंगी, और पास होकर के जो हाइपोटेनियस पोर्शन है उस पर इंसिडेंट होगी, और वहां एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, 45 डिग्री। यहां पर एक बात गौर करने वाली है, यहां जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो कितना है, 45 डिग्री है, इस फेस की बात कर रहा हूं। और जो ग्लास एयर इंटरफेस का क्रिटिकल एंगल होता है, ध्यान रखना, क्रिटिकल एंगल जो होता है, क्रिटिकल एंगल ऑफ ग्लास एयर इंटरफेस, वो 42 डिग्री होता है। कितना होता है, अगर ग्लास एयर का कॉम्बिनेशन हो कहीं, तो उसके लिए क्रिटिकल एंगल कितना निकलता है, 42 डिग्री। और यहां देखो इस फेस पे इंसिडेंस एंगल कितना हो गया, 45। तो ये ग्रेटर देन हो गया क्रिटिकल से कि नहीं। और जब भी इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल से ग्रेटर होता है डेंसर के साइड में, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है कि नहीं, पीछे पढ़ाया मैंने। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या होता था, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम becomes greater than critical angle, then light ray return back in the same medium। वही कॉन्सेप्ट यहाँ यूज हो रहा है। देखो वो क्रिटिकल होता है 42 और इंसिडेंस एंगल कितना हो चुका है, 45। इसका मतलब आगे तो पास नहीं होगी, रिटर्न हो जाएगी, और जो आई होता है उतना ही आर हो जाएगा। इस हिसाब से ये यहाँ पहुंचेगी सीधा। तो यानी जो हमारी इमेज है, अगर हम देखें ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट से, इसको हमने ऑब्जेक्ट बोला, PQ नाम दे दिया, आप O डैश कह सकते हो। तो ये देखिए, ये जो PQ है वो सीधा 90 डिग्री रिवर्स हो गया। इस प्रिज्म में इतना ही डिस्कशन हमें लिखना है, तो लिखेंगे व्हेन लाइट रेज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन a prism 45 90 45 कॉम्बिनेशन, ये एंगल्स के बारे में बोला मैंने। एट एनी शॉर्टर आर्म, और इंसिडेंस होना किस पे है, शॉर्टर आर्म पर। देन दीज रेज goes to the hypotenuse without deviation।
goes to the hypotenuse without deviation and angle of incidence becomes incidence becomes 45 degree at glass air interface, where the critical angle is 42 degree. Hence angle of incidence is greater than critical angle. So light rays deviated by 90 डिग्री। देखिए इनका जो डेविएशन है लाइट रेज का, इस डायरेक्शन में जा रही थी, सीधा 90 डिग्री हो गया है। ये हमारा सिंपल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म है, इसको इतना नोट करें, फिर हम लोग सेकंड प्रिज्म की बात करते हैं। देखिए इस तरह का जो प्रिज्म है ना, इसको हम लोग पेरिस्कोप में मिरर्स, प्लेन मिरर्स की जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ एक लाइन लिख देना, दीज प्रिज्म are uses in periscope in place of plane mirrors, अब हम लोग सेकेंड प्रिज्म का नाम डालेंगे, उसको बोलते हैं रिवर्सिबल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। क्या बोलेंगे? रिवर्सिंग या इनवर्स भी कह सकते हैं आप। तो सेकेंड प्रिज्म डालें रिवर्सिंग रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। ये क्या होगा, जरा इस पे बात करते हैं। देखो फिर इस बार बस इतना थोड़ा ध्यान रखिएगा, जो इंसिडेंस रेज है ना, वो हाइपोटेन्यूस पर इंसिडेंट होंगी। किस पर होंगी? हाइपोटेन्यूस पर। तो हम लोग फेस हाइपोटेन्यूस का इसके सामने करेंगे कुछ इस तरीके से, जैसे सपोज करो हाइपोटेन्यूस है और दीज आर टू शॉर्टर साइड्स। देखिए यहाँ 90 डिग्री है, ये 45 है, ये 45 है। हम लोग पैरेलल रेज अगर भेजेंगे, बहुत थोड़ा आराम से सुनिएगा, जल्दी में नहीं है, समझ पाओगे तब जब आप समझोगे। देखो हमने इस बार हाइपोटेन्यूस पर ये रेज भेजी और गिरी कैसी जाके? नॉर्मली। नॉर्मल हुई तो फेस तक तो आप स्ट्रेट इनको भेज दो डायरेक्ट। देखो शॉर्टर फेस तक कैसी चली गई? स्ट्रेट। यहां पर अगर आप नॉर्मल बना भी दो, देखो यहां अगर नॉर्मल ड्रॉ करें इस जगह, तो ये देखो ये एंगल 45 है, ये भी 45 होगा। देखो तो रिफ्लेक्शन 45 डिग्री पे होगा यहां से। रिफ्लेक्शन के बाद देखिए ये रेज इस शॉर्टर साइड पे पहुंच जाएंगी, सेकंड वाली शॉर्टर साइड पे पहुंचेंगी ऑन दिस। अब जब यहां पहुंचेंगी फिर यहां हमको नॉर्मल ढूंढना है, फिर यहां अगर आप नॉर्मल डालोगे तो फिर ये एंगल 45 है, यानी फिर से रिफ्लेक्शन होगा 45 पे, और इस बार 45 पे रिफ्लेक्शन होने के बाद ये बिल्कुल रिवर्स हो जाएंगी, एंटी पैरेलल हो जाएंगी, जैसी आई थी उसके जस्ट अपोजिट हो गई। ये काम हम लोग वहां करते हैं जहां पर हमें किसी इमेज को रिवर्स करना। जैसे इसका देखो ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में था, तो इमेज पलट करके आ जाएगी नीचे की तरफ। देखो P डैश Q डैश। ऐसे कंडीशंस में जैसे बाइनोकुलर्स होता है ना, बाइनोकुलर्स में हम लोग इस प्रिज्म के पेयर का यूज करते हैं। आप डायग्राम बनाओ, फिर इस पे लिखता हूं मैं, ट्राई कर दें। देखो अब सुनिए,
इसके बारे में ऐसे लिखेंगे, हम कहेंगे फॉर दिस लाइट रेज इंसिडेंट normally at hypotenuse of 45, 90, 45 prism, then these rays reflected at each shorter side by 45 degree and becomes anti-parallel to actual rays, actual incident rays. लास्ट वन हमारा और बचेगा। अच्छा, इसका यूज कहां करेंगे वो लिख दो। दीज प्रिज्म आर यूज्ड, these prism are used, these prism are uses in बाइनोकुलर्स। अब इसको नोट करो, थर्ड और बचा है। चलो अब हम बात करते हैं थर्ड एप्लीकेशन हमारा है एज एन इरेक्टिंग प्रिज्म। इरेक्ट का मतलब अगर इन्वर्टेड इमेज कहीं है उसको अगर हमें इरेक्ट करना है तो इसका यूज करेंगे, या इरेक्ट को डाउनवर्ड कराने का मन हो तो भी इसका यूज करेंगे। कैसे देखो जरा, इसका प्लेस करने का पैटर्न थोड़ा डिफरेंट है उनसे। हाइपोटेनियस को बेस बना लेंगे और जो शॉर्टर साइड्स है ना उनको आप इस तरीके से प्लेस करेंगे। ये एंगल 45 है, ये एंगल 45 है और यहां का एंगल 90 डिग्री रहेगा। अब देखिए जो रेज हम भेज रहे हैं उसी स्टाइल से भेजेंगे। टू पैरेलल रेज आप भेजोगे, यहां पर नॉर्मल ट्रेस कर लो, देखो ध्यान देना प्लीज। अब आप थोड़ा गेस करिएगा, यहां पर जब ये इंटर करेंगी 45 पे भी इंट्रेंस होगा, यहां भी, यहां पर इस फेस पे पहले इंपैक्ट होगा जाकर। नॉर्मल अगर ट्रेस करोगे तो इनका जो रिफ्लेक्शन होगा वो किस तरफ हो जाएगा, डाउनवर्ड हो जाएगा। किस तरफ हो जाएगा, यहां पर आएंगी, फिर यहां से रिफ्लेक्ट बैक होकर के तब वो एंटी पैरेलल, देखो निकलेंगी इसी सामने एकदम। सिलेक्शन हो गया है। इनका जो फाइनल एग्जिट होगी वो उसी डायरेक्शन में होगी। यहां पर हम लोगों ने बना लिया, सपोज करो एक कोई ऑब्जेक्ट है ऐसा पी क्यू, तो इसकी जो इमेज आएगी फाइनल हमारी वो इस तरफ आ जाएगी, पी डैश डबल डैश कह दो, दो बार बनेगी यहां पर। अब ये लाइट रेज देखो यहां से बेंड होंगी कुछ इस तरीके से, फिर ये यहां से फिर से एक बार रिफ्लेक्ट होंगी और ये फाइनल यहां पहुंचेंगे। ये इनका कॉन्सेप्ट चलेगा। ये नॉर्मल डाला हुआ 45 डिग्री हर जगह बनेगा। ये जहां जहां आप नॉर्मल डालोगे वहां पर कितना बनेगा, ये 45 डिग्री। इस तरीके से चलेगा सिस्टम। ये हमारा इरेक्टिंग प्रिज्म बोला जाएगा। तो हम कह सकते हैं टू इरेक्ट एन इमेज we use this prism in such a way that incidence and exit of rays obtained at
शॉर्टर साइड्स, ये नोट कर लीजिए और डायग्राम बना लीजिए।